हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि छोटे छोटे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, चाहे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे हम हाईवे की बात करें, तो किसी भी इंडस्ट्री में आप देखते हो छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इनका नाम बहुत छोटा है लेकिन इनका काम जो है वो बहुत बड़ा है। तो कुछ इन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पर समझेंगे कि इनका क्या रोल है, किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्रॉस स्लोप की। क्रॉस स्लोप क्या होता है? जिस तरीके से आप देखते हो, जब भी आप कभी ट्रैवल करो, कहीं भी ट्रैवल करते हो आप, कोई भी आपका हाईवे है, कोई भी एक्सप्रेस वे है, तो आप जब ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो कि आपका जो रोड है वो बीच में से थोड़ा सा उठा रहता है इन कंपेयर ऑफ दैट। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी रोड का सेक्शन देखोगे तो वो इस तरीके से स्लोप रहता है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपकी जो है दोनों तरफ स्लोप प्रोवाइड की जाती है, वो आपका क्रॉस स्लोप या फिर उसको हम बोलते हैं कैम्बर। तो कैम्बर बोला जाता है, ताकि आपका जो जब कभी भी बारिश होगी या पानी होगा तो जो रोड पे पानी आएगा वो आपका ड्रेन हो जाए इजीली, वो दोनों जो आपके ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ तक आपका पहुँच जाए पानी। तो इसलिए आपका जो क्रॉस स्लोप है वो प्रोवाइड किया जाता है किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन में, तो इसको कैम्बर भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रोड मार्जिन्स की। तो आप लोगों ने सुना होगा रोड मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन्स की बात जब बात आती है तो हर किसी इंडस्ट्री में मार्जिन्स की बात आती है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो रोड मार्जिन्स की बात आती है। तो रोड मार्जिन्स क्या है? तो जिस तरीके से आप देखते हो कि एक हमें मिलता है कैरिज वे। कैरिज वे क्या होता है? जहाँ पर जो हमारा ट्रैफिक है वो मूव कर रहा है, जो हमारी गाड़ियाँ वो मूव कर रही हैं, चल रही हैं गाड़ियाँ, तो वो आपका होता है कैरिज वे। और कैरिज वे के साथ साथ आप लोग देखते हो कि आपको अलग से एडिशनल बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पेस मिलता है किसी भी रोड पर। जब भी किसी हाईवे का, किसी एक्सप्रेस वे का जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और वो फैसिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? जिस तरीके से आप देखते हो, आपका साइकिल ट्रैक है, आपका फुटपाथ है, पैदल चलने के लिए जो रास्ता होता है, ठीक है। और आप देखते हो कि वहाँ पर आपको बस बेस मिलते हैं या फिर आपको पार्किंग लेन्स मिलती हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें आपको साइड में मिलती हैं, कैरिज वे के अलग से जो आपको चीज़ें एडिशनल प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोड मार्जिन्स। तो कैरिज वे और उसके अलग जितनी भी आपको बस लाइन मिल रही है आपको, ठीक है, आपको पार्किंग लेन्स मिल रही हैं, आपको साइकिल ट्रैक मिल रहा है, आपको फुटपाथ मिल रहा है, ये सारा जो है ये आपका कहलाता है रोड मार्जिन्स। इसको रोड मार्जिन्स बोला जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कैरिज वे की। कैरिज वे क्या है? तो जिस तरीके से आप लोग देखते हो कि जो आपको स्पेस मिलता है, जो भी रोड पे आपको स्पेस मिल रहा है आपके व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए, यानी कि जहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ चल सकती हैं, वो आपका कैरिज वे कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेक्शन में समझ सकते हो कि जो आपकी सॉलिड लाइन्स होती हैं, यानी कि जो इस तरीके से आप देखते हो वाइट होंगी या फिर येलो होंगी, इस तरीके से आपकी जो लाइन्स रहती हैं साइड में, वो उसके अंदर अंदर का जो आपका रोड है, यानी कि जहाँ पर सिर्फ गाड़ी चल सकती है, वो रोड जो है वो आपका कहलाता है कैरिज वे। यानी कि यहाँ से गाड़ियाँ मूव कर सकती हैं, उस लाइन के बाहर जाकर के आप गाड़ी को नहीं चलाएंगे। तो ये सॉलिड लाइन जो है उसके अंदर अंदर का जो वे है वो आपका कैरिज वे कहलाता है, जहाँ पर ट्रैफिक जो है मूव कर सकता है, इसको कैरिज वे बोला जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं शोल्डर्स की। शोल्डर क्या है? तो जिस तरीके से हम देखते हैं कैरिज वे की, कैरिज वे को जो है आपकी जो लाइन्स है वो आपको दिखाती है कि इसके अंदर अंदर जो है वो आपका कैरिज वे है। सॉलिड लाइन्स के अंदर अंदर जो है आपका कैरिज वे रहता है। तो सॉलिड लाइन से बाहर जो आप देखते हो, जो आपको स्पेस मिलता है, यानी कि आप देखते हो कि रोड तो आपको काफ़ी चौड़ा बनाया गया है, लेकिन कैरिज वे आपका थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको दोनों तरफ से वाइट लाइन से या फिर येलो लाइन से आपका जो रोड है वो कवर कर दिया गया कि इतने में आपका ट्रैफिक मूव हो सकता है। और उसके बाहर भी आपको रोड बना हुआ मिलता है, इस साइड भी और इस साइड भी। वो किस लिए होता है? तो जब कभी भी आप देखते हो कि रोड पे हम बात करते हैं, ट्रैवलिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सीडेंट की भी बात होती है, इमरजेंसी की भी बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो। तो कोई भी इमरजेंसी या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके की कोई भी घटना हो जाती है, तो वहाँ पर व्हीकल्स को साइड करने के लिए आपके जो है शोल्डर्स बनाए जाते हैं, शोल्डर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपने रोड का कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा किया हुआ है और साइड में आपको, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है चलते में, कुछ इस तरीके की कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ताकि आप वहाँ से जो आपका कैरिज वे है वहाँ से हटा करके आप रोड के साइड में ले जाकर के गाड़ी खड़ी कर सको, वहाँ पर ले जाकर के आप रोक सको। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वहाँ पर आप वेट कर सकते हो। तो इसलिए आपका जो शोल्डर है वो बनाया जाता है। तो शोल्डर जो एक्स्ट्रा पैसेज आपको दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा जगह दी जा रही है रोड के साइड्स में, जहाँ पर आपका जो ट्रैफिक है वो मूव नहीं करेगा, वो आपका कहलाता है शोल्डर। इसके बाद हम बात करते हैं कर्ब की। कर्ब क्या है? तो कर्ब की जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन में, तो आप देखते हो जितने भी अर्बन रोड्स बनाए जाते हैं, अर्बन रोड्स यानी कि जो भी आपके जो शहरों में रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली हम देखते हैं कि दिल्ली में जो हमारे रोड्स बने हुए हैं, तो उसमें साइड में हमें फुटपाथ प्रोवाइड किया जाता है। आप देखोगे कि इस साइड भी आपका फुटपाथ है, इस साइड भी आपका फुटपाथ है, या फिर आपका साइकिल ट्रैक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें वहाँ पर साइड में
एडिशनल दी जाती हैं, रोड के साइड में प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप देखते हो कि आपका जो आपका साइकिल ट्रैक होगा या फिर आपका जो फुटपाथ होगा, जो आपका रोड का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा करके उसको रखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हाइट उसकी बढ़ा दी जाती है, जो भी आपका फुटपाथ है या फिर साइकिल ट्रैक है उसकी हाइट जो है बढ़ा दी जाएगी। तो वो जो बढ़ाई जा रही है हाइट, तो वहाँ पर जो स्टोन्स वगैरह लगते हैं वो आपके कहलाते हैं कर्ब। ठीक है, उसको कर्ब स्टोन भी बोला जाता है, अलग अलग तरीके के कर्ब स्टोन्स आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कर्व है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपके कैरिज वे को, यानी कि आपका जो रोड है और आपका जो फुटपाथ है उसका, उसमें मीडिएटर का काम करता है। उसको यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका कहलाता है कर्व। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियंस की। मीडियंस क्या है? तो जिस तरीके से आप लोग देखते हो कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी एक्सप्रेस वे पे या फिर किसी भी हाईवे पर ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो कि मीडियंस बने रहती है। मीडियंस यानी कि आपके दोनों अलग अलग जो डायरेक्शन का ट्रैफिक मूव कर रहा है, यानी कि आप देखोगे कि आपका एक इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरीके का जो आपका ट्रैफिक रहेगा उसको सेपरेट करता है। यानी कि आपका एक जाने वाला रास्ता है और एक आपका आने वाला रास्ता है, तो दो रास्ते आपके पास है, उसके बीच में जो हमने स्पेस दिया हुआ है वो आपका कहलाता है मीडियन, जिसको आप लोग डिवाइडर के नाम से भी जानते हो। और काफ़ी चौड़े चौड़े आपके मीडियंस बनाए जाते हैं एक्सप्रेस वे पर या फिर हाईवे पर, और उस पर पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं, ताकि जब रात में गाड़ियाँ चलती हैं तो एक दूसरे के जो फेस पर है वो लाइट्स ना पड़े, हेडलाइट्स ना पड़े, जिससे कि उनको प्रॉब्लम्स होती है ड्राइवर्स को चलाने में। तो इसलिए काफ़ी चौड़े बना करके उस पर पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं। इस तरीके से आप लोग कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आपको देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप किसी अर्बन रोड्स की बात करो, अगर आप छोटे मतलब अंदर शहर में किसी में बात करो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि डिवाइडर्स जो हैं वो आपके सिंगल इस तरीके से लगे रहते हैं। वहाँ पर बहुत चौड़े डिवाइडर्स, वहाँ पर स्पेस की भी कमी है और फिर वहाँ पर आपको इस तरीके के देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब किसी भी एक्सप्रेस वे पे, किसी भी हाईवे पे बात करोगे तो काफ़ी चौड़े चौड़े आपको मीडियंस मिलते हैं। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर क्या है? तो जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्रैश बैरियर का नाम सुना होगा। तो क्रैश बैरियर क्या है? क्रैश बैरियर इस तरीके से आप जो देखते हो कि अगर आपका रोड कहीं मान लो आपका कोई ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके की जो रेलिंग लगाई होगी वो आपकी क्रैश बैरियर कहलाती है। क्रैश बैरियर के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप किसी भी रोड पे देखोगे, अगर एलिवेटेड रोड है, अगर थोड़ा सा ऊंचा होकर के जा रहा है, जो आपका बाकी नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो नीचा है, तो क्रैश बैरियर लगा दिए जाते हैं। जब टर्न होता है, रोड घूम रहा है, टर्न ले रहा है, तो वहाँ पर क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो रेलिंग लगी रहती है साइड में, वो आपकी क्रैश बैरियर कहलाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, ताकि जब कभी भी जो व्हीकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, जो ट्रैफिक मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है, तो अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो वहाँ पर वो रोड से बाहर जाने से गाड़ियों को रोक ले। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपका जो रेलिंग लगा हुआ है, यानी कि जो क्रैश बैरियर है, तो उसका नाम ही क्रैश बैरियर है। वो यानी कि बाहर जाने से गाड़ियों को रोकेगा, एक्सीडेंट को बताएगा, लोगों की जान को बचाएगा। वो तो इस तरीके के क्रैश बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि आपकी जो गाड़ी है अगर एक्सीडेंट होने के बाद बाहर जा करके ना गिरे। तो बहुत सारे एक्सीडेंट इससे रुक जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान इससे बचती है। तो ये क्रैश बैरियर सेफ्टी के पर्पज से लगाए जाते हैं रोड्स में या फिर ब्रिजेस में। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन क्या है? तो जिस तरीके से जब भी हम किसी रोड पर चलते हैं, चाहे आपका वो रोड हाईवे हो या फिर आपका वो रोड एक्सप्रेस वे हो या फिर किसी भी हम अर्बन रोड्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने देखा होगा बीच बीच में आपकी लाइन रहती है, जो कि डैश डैश में रहती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े उसके रहते हैं, वो कटे हुई रहती है। आप इस तरीके से देखते हो व्हाइट लाइन इस तरीके से पट्टी जा रही होती है बीच में से। अगर हम किसी अर्बन रोड की बात करें, अर्बन रोड में आप मान लो कि अगर आपका डिवाइडर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर आपका जो इस तरीके की ब्रोकन लाइन रहेगी, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन का जो आपका ट्रैफिक है उसको सेपरेट करती है, यानी कि एक आने का और एक जाने का। ठीक है, और बीच में जो लाइन है वो हमें बता रही है कि इस तरफ हमारा आने का, इस तरफ जाने का। तो इस तरीके से वो ब्रोकन लाइन बताती है। लेकिन अगर हम किसी 4 लेन हाईवे पे, किसी 6 लाइन हाईवे पे या फिर 8 लाइन हाईवे पे हम बात करें, तो हमें सिर्फ अगर आने का रास्ता है या फिर जाने का रास्ता है, तो एक ही साइड में हमें 3-4 वो ब्रेक लाइन्स दिख जाती हैं। अगर हम मान ले कि इधर से हम जा रहे हैं, इस साइड से हम जा रहे हैं, तो हमें 1, 2, 3, 4, अगर 4 लाइन का हाईवे तो इस तरीके से आपको 3 ब्रेक लाइन वहाँ पर दिख जाती है। उसका क्या मतलब है? तो वो आपको बताता है लेन को डिवाइड कर रहा है। यानी कि आपका अगर 4 लाइन हाईवे है तो वो आपको बता रहा है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। 4 लाइन में वो आपके हाईवे को वहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये ब्रोकन लाइन यूज़ की जाती हैं। ब्रोकन लाइन आपको देखने को मिल जाती है, व्हाइट भी होती है, येलो भी होती है। तो ये ब्रोकन लाइन्स का काम यही है कि या तो ये लाइंस को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, जो अलग अलग लाइंस बना हुई हैं आपके हाईवे की, या फिर आप अर्बन रोड्स में देखते हो कि ये आपके बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब आपको जाना है तो आपकी ट्रैफिक को अपोजिट डायरेक्शन को आपको सेपरेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड लाइन क्या होता है। सॉलिड लाइन किस तरीके से आप समझोगे? तो सॉलिड लाइन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत देखा है रोड पे आप लोगों ने, ठीक है, हालांकि उसका नाम आपको नहीं पता है। तो सॉलिड लाइंस क्या होती हैं? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कैरिज वे होता है। कैरिज वे क्या होता है? जो हमें स्पेस मिलता है व्हीकल्स को मूव करने के लिए, जो भी ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है रोड पर, वो आपका कैरिज वे कहलाता है। जितना भी आपको व्हीकल्स मूवमेंट के लिए स्पेस मिल रहा है, तो उसको कवर करने के लिए साइड से 2 लाइन्स लगा दी जाती हैं। इस तरीके से आप देखोगे व्हाइट कलर की या येलो कलर की, वो अलग अलग उनका पर्पस है। तो इस तरीके से वो जा रही होती है।
तो वो लाइंस जो है वो एक तो आपको कैरिज वे को बताती हैं, लेकिन आप देखते हो कि जब भी रोड टर्न करता है, घूमता है रोड किसी भी डायरेक्शन में, चाहे राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो आपकी लाइंस है वो भी घूमता हुई जाती हैं। इस तरीके से आप देखोगे घूम रही होती है वो। तो उसका मतलब है कि आपको वो सॉलिड लाइंस बताती हैं कि आपका जो रोड है किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। उससे आपका जो ड्राइवर है उसको पता रहता है कि हम कैरिज वे के अंदर अंदर चल रहे हैं, उस लाइन के अंदर अंदर चल रहे हैं, यानी कि कैरिज वे के अंदर चल रहे हैं, यानी कि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा जो रोड है वो टर्न कर रहा है। तो ये सॉलिड लाइंस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखने में ऐसा लगता है कि ये बना दी गई है, किसी कोई पर्पस होगा, लेकिन उसका जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको नाइट विजन में काम आता है। वो आप जब नाइट में ड्राइविंग करता है कोई भी ड्राइवर, तो उस टाइम पे वो उसको बहुत ज़्यादा काम आती है वहाँ पर, ताकि वो आपको डायरेक्शन बता सके कि किस डायरेक्शन में आपका रोड जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स बताए उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।